एक्शन मामले पर अब प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी ने सवाल किए हैं, अपराध सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है। आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहाना न्याय नहीं, ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। सरकार अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। बुलडोजर न्याय पूरी तरह बंद होना चाहिए। आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहाना ठीक नहीं है। अपराध सजा सिर्फ अदालत ही तय कर सकती है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। इससे पहले कांग्रेस का एक डेलीगेशन मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारी के यहां पहुंचा। अपनी शिकायत देने के लिए इस मामले में कोर्ट जाने का फैसला भी कांग्रेस ने लिया है। और अब पूरे मामले में प्रियंका गांधी की एंट्री। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहाना ठीक नहीं। छतरपुर बुलडोजर एक्शन पर प्रियंका गांधी ने सवाल किए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासत थमते नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ एमपी बीजेपी से सही कदम बता रही है, तो वहीं एमपी कांग्रेस का कहना है कि ये गलत है। और किस धारा के तहत, किस कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है, सरकार जवाब दे। शंकर आनंद अब जुड़ गए। शंकर, छतरपुर में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अब उस मामले में प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आ गया है। निश्चित तौर पर देखिए, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि अगर कोई आरोपी है और जिसके खिलाफ कोई संगीन आरोप है, या चाहे वो पत्थरबाजी का हो या कानून को हाथ में लेने का आरोप हो, तो आरोप के मसले पर कोर्ट को न्याय करना चाहिए। और जब तक आरोपी के खिलाफ कोर्ट न्याय नहीं करती है, जब तक उस मामले में फैसला नहीं करती है, तब तक किसी का घर तोड़ना या उसे बुलडोजर चलाना, उसे न्याय नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान में अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या खासतौर पे इन दो राज्यों की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर राज की अगर बात करें, वहां से ये जो स्टार्ट हुई और कानून व्यवस्था में वहां पर काफी सुधार देखने को मिला कि जो भी आरोपी थे, चाहे वो गैंगस्टर थे या कोई बड़े जमीन माफिया या भू माफिया या कोई और अन्य आरोपी थे, तो उसके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई, तो ये एक कहा जा सकता है कि ये जो कहा जा सकता है कि बुलडोजर की जो नीति है, ये नीति उत्तर प्रदेश से चलते हुए मध्य प्रदेश में भी देखा गया। मध्य प्रदेश में भी पिछले कुछ समय के दौरान में देखा गया। कई आरोपियों के घर में जब बुलडोजर चला तो उसकी चर्चा राजधानी दिल्ली तक हुई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी के जो स्टेटमेंट हैं, उस स्टेटमेंट का राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक एक माहौल जो है वो बना हुआ है। और इस मामले में राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर शुरू हो गई है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा शुरू हो गई है। निश्चित तौर पे इस मामले पर अब बीजेपी की तरफ से भी अभी बयान आना अब और तेज हो जाएगा वार पलटवार। शंकर, ठीक है, धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़ गए मिथुन अहिरवार, कांग्रेस के प्रवक्ता है मध्य प्रदेश में। मिथुन, अब जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी कह दिया है, तो कह सकते हैं कि चाहे दिल्ली हो, भोपाल हो, अब एक सुर में कांग्रेस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बात करेगी। पिछले बार भी आपसे जब चर्चा हुई थी, मैंने कहा था कि हमारा लीगल सेल, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा राज्य का नेतृत्व, हमारे सभी नेता ये मानते हैं कि बुलडोजर संस्कृति ये संविधान अनुरूप नहीं है
और बुलडोजर क्योंकि दलितों से भेदभाव करता है, मुस्लिम से भेदभाव करता है, कमजोर समाज के लोगों से भेदभाव करता है, इसलिए हम बुलडोजर एक्शन के पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि संविधान में कहीं दिया हुआ है, किसी कानून में है, तो भाजपा के नेताओं से इसको इससे अलग नहीं रखा जा सकता। आपके चैनल पे आपने डिबेट कराई कि अंचल सोनकर भाजपा के पूर्व मंत्री वो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं थाने में घुसकर पुलिस को मारता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मारूंगा, उन्होंने कहा मारता हूं, मतलब वो मार चुके हैं। तो उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? आपके चैनल पे दिखाया आकाश विजयवर्गीय जो कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, उन्होंने खुलेआम बल्ला लहरा करके पुलिस वालों को राज्य के कर्मचारियों को मारा। उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? अगर ऐसा कोई नियम है, स्वयं शिवराज चौहान उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी को मारा, वो भी सरकारी कर्मचारी था, उनके ऊपर उनके घर के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? इन बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। क्या भाजपा नेताओं के लिए नियम अलग है? क्या भाजपा नेता आज गुंडागर्दी करने पर आ गए हैं? क्या बुलडोजर संस्कृति में अब घर के साथ साथ गाड़ियां भी आ गई है? कल को यदि लोग हुए उस घर के अंदर तो क्या लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा? तो इन सब बातों को लेकर के देश में जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनको इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। भाजपा को तो ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव भी जुड़ गए हमारे साथ। अजय जी, कांग्रेस यहां पर कह रही है कि कमजोर को दबाने के लिए आप लोगों का बुलडोजर चलता है। कांग्रेस पार्टी इन अराजक तत्वों के साथ खड़ी है, यही कांग्रेस का असली चेहरा है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जो भी इस तरह की अराजकता करेंगे उनके मकान, भवन और हौसले सब कुछ ध्वस्त किए जाएंगे और इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। कांग्रेस के नेता जिस तरह के बयानों की बात कर रहे हैं, ऐसे बयान और अराजकता में अंतर समझिए। आपके नेता बाबू जंडेल, फूल सिंह बरैया ने भी उठपटांग बयान दिए, तो क्या उन पे बुलडोजर चले? तो राजनीतिक बयान को अराजक तत्वों से मत जोड़िए। अराजक तत्व जो पुलिस पे हमला चलना चाहिए कि नहीं? समय लेते हैं। आकाश विजयवर्गीय ने बल्ला उठा करके मारा, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। नेताओं को शर्म नहीं आती ऐसे अराजक गुट्टों का? अरे बेशर्म हो, एक तरफ बुलडोजर चला रहे हो, कानून का कोई मोल नहीं, संविधान का कोई मोल नहीं, कोई इज्जत नहीं। मध्य प्रदेश में स्पष्ट संदेश है, भारतीय जनता दादागिरी पे आ गई है भारतीय जनता पार्टी। तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे गुंडों के ऊपर बुलडोजर लगातार चलेगा और आगे भी कोई ऐसी गुंडागिरी करेगा तो डरते क्यों हो? इसी तरह की कार्रवाई होगी। क्यों डरते हो? क्यों घबराते हो भाजपाई गुंडों से, भाजपाई आतंकवादियों से क्यों डरते हो? अरे आपके नेता बाबू जंडेल और फूल सिंह बरैया तो नहीं चलाए ना बुलडोजर है कि नहीं? बदल लिए अपने नेता। लेकिन आप तो आकाश विजयवर्गीय से क्यों डरते हो? शिवराज चौहान से क्यों डरते हो? अंचल सोनकर से क्यों डरते हो? जनता ने भाजपा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद ये सियासी वार पलटवार और तेज होगा ऐसा नजर आ रहा है। सियासी संग्राम अब छिड़ गया है। छतरपुर में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी सवाल कर लिए हैं। वहीं आज कांग्रेस का डेलीगेशन पुलिस मुख्यालय पहुंचा और डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। एमपी सरकार डराने धमकाने का काम कर रही है। जिस तरह सरकार घर गिराने का काम कर रही है उसे लेकर कांग्रेस मानवाधिकार जाएगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार पूरी तरह से मनमानी करने में जुटी हुई है। जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो, पर न्यायालय के संविधान के नियमों की का भी तो उल्लंघन न हो। क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि जायसवाल का घर गिरा दिया गया उज्जैन में? क्या कारण है कि एक यादव परिवार का घर गिरा दिया मुरैना में? ग्वालियर में ऐसी घटना हुई। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों घर गिराए जा रहे हैं? जरूर कानून को अपना काम करना चाहिए, पर न्यायपालिका संविधान इसकी भी तो पालना करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखे कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मिले हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का वोटर हो, अगर जो भी कहीं विरोध होगा कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। छतरपुर बुलडोजर एक्शन पर कुणाल चौधरी ने धीरेन्द्र